आज हम लोग आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आयतन से संबंधित। आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी। घन की कोर में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये कैसे पता होगा? उसके लिए आप देखिए ध्यान से, जो घन है इसमें जो सारी भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भुजा में यानी कोर में कहा गया 10% की वृद्धि किया गया, यानी सारी भुजाओं में 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो 10% का मतलब होता है 10/100। जब काटते हैं तो आता है 1/10, यानी 10 पर 1 की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। प्रारंभिक भुजा यदि आप 100 लेते हैं तो नवीन भुजा 110 कहेंगे होगा 10% से, या प्रारंभिक भुजा को यदि 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट लेते हैं तो जो नई भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, एक उसमें बढ़ा देंगे 11 हो जाएगी। अब प्रारंभिक भुजा पता चल गई और नई भुजा भी पता चल गई है। नई भुजा यहाँ लिख दिया जाए, नई भुजा क्या हो जाएगा 11। तो प्रारंभिक भुजा यहाँ पे है, नई भुजा यहाँ पे है। प्रारंभिक आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, घन में तीनों भुजाओं का गुणा करते हैं। तो आयतन में 3 लंबाइयों का गुणा होता है, क्षेत्रफल में 2 लंबाइयों का गुणा होता है, ये आप जानते हैं। तो 3 लंबाई में यहाँ भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी भुजा का चाहे घन करें चाहे भुजा का यहाँ 3 बार गुणा करें, आ जाएगा 1000 घन यूनिट। घन इकाई सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। नया आयतन निकालेंगे तो नई भुजा के आधार पर निकालेंगे। 11 का आप 3 बार का करेंगे गुणा, चूँकि ये घन है, 11 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो उसका घन आता है 1331। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी की हो गई है, 1000 जब घटाएंगे 1331 से 331 आएगा। और जब प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो आप ये निकालना बहुत अच्छे जानते हैं, जो वृद्धि होती है वृद्धि में प्रारंभिक मान से भाग देते हैं, यानी प्रारंभिक यहाँ आयतन की बात की गई है तो आयतन से आप भाग दिया प्रारंभिक और 100% से गुणा किया, 2 जीरो कटा तो 1 जीरो रह गया यहाँ हर में। जब 331 में 10 से भाग देते हैं तो इकाई के तरफ से 1 अंक गिन करके दशमलव लगाएंगे। हमेशा 10 से 100 से 1000 से भाग होता है तो इकाई के तरफ से अंक गिनना है, तो यहाँ 1 अंक गिनेंगे तो आएगा 33.1। प्रतिशत की क्या हो गई है, यहाँ वृद्धि हो गई है। तो इस ऑप्शन में देखिए 33.1 पहला ही है और ये ऑप्शन सही हो गया। अब इस प्रश्न में थोड़ा बदलाव कर सकता है कि आयतन के जगह पे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब करेंगे, सर्च करेंगे कंटेंट में तो मिल जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल में कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर भुजा को देखना है। तो क्षेत्रफल में भुजाओं का 2 बार गुणा होता है, आयतन में 3 बार गुणा होता है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो अचर पद है इसको नहीं ध्यान देंगे, केवल और केवल जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पर भुजा गुणे भुजा उसे ध्यान देंगे। तो प्रारंभिक जो भुजा थी क्या थी, 10 थी, तो 10 गुणे 10 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। नया क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो वृद्धि आई हुई है 21 आई हुई है, ठीक है, बटा आप 100 कर दीजिए और गुणा 100 कर दीजिए, प्रतिशत में कट जाएगा, आएगा 21%। या सीधे सीधे जब 100 आधार पर प्रतिशत वृद्धि निकाली जाती है तो जो वृद्धि होती है यहाँ दिख रही होती है वो प्रतिशत में ही रहती है, उसमें 100 से गुणा भाग ना भी करें तो सीधे सीधे प्रतिशत में आपका मान आ जाएगा। तो इस तरह से एक प्रश्न से 2 प्रश्न यहाँ आपको करके दिखा दिए गए। चलिए अब दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए, जो कि घनाभ से संबंधित है। घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है और ऊंचाई में क्या की गई है 10% की वृद्धि की गई है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये गणित है, मैथमेटिक्स है, बिना कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो कहीं गलत होने का चांस रहता है। सोचेंगे कि एक बार जो है चौड़ाई 20% कमी की गई है और ऊंचाई में 10% की और लंबाई में 10% वृद्धि है तो बैलेंस कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गणित है। तो प्रारंभिक आयतन के लिए क्या करेंगे, यल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप करेंगे। तो लंबाई कितना रहा, पहले 10 मानेंगे, हमेशा कितना मानेंगे 10,
यही आप जैसे प्रारंभिक भुजा लिए हैं तो हो जाएगा लंबाई 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10, फिर आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। नया आयतन के लिए नई लंबाई चाहिए। नई लंबाई देखिए 10% बढ़ रहा है और 10% का मतलब होता है कि 10 पर 1 या 100 पे 10। तो पहले 10 है यहाँ पर भुजा, तो अब क्या करेंगे आप 11 कर देंगे। 20% की क्या की गई है? कमी की गई है। 20% की चौड़ाई में कमी की गई है, तो 10 अगर ले रहे हैं तो उसमें 2 कम करिए तो क्या हो जाएगा? 8। 10 में क्या हो जाएगा? 2 की कमी हो जाएगा। और 10% की फिर वृद्धि कर रहा है किसमें? ऊंचाई में। तो ऊंचाई में 10% की वृद्धि करेंगे, यानी 10 पर 1 वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। अब इन सभी का क्या करेंगे आप? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 968। कितना आ जाएगा? 968 आ जाएगा। तो प्रारंभिक आयतन 1000, नवीन आयतन 968। वृद्धि कितनी हुई या कमी कितनी हुई? यहाँ कमी हो रही है तो यहाँ कमी निकालिए। कमी जो आई हुई है 1000 में से इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 9 गया 0, तो 32 आ रहा है। कितना आ रहा है? 32। और प्रतिशत में अगर निकालना होगा, प्रतिशत में कमी निकालना होगा तो बटा 1000 गुणा 100 करेंगे। 2 0 फिर कैंसिल होगा। 0.1 स्थान पर इकाई की तरफ से लगाएंगे, तो इकाई की तरफ से लगाएंगे तो हो जाएगा 3.2%। अगर आप एग्रीगेट विचार करें, समरी करें, तो हमेशा जो कमी या वृद्धि आ रही है उसमें 10 से ही भाग हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 से भाग करके 100 से गुणा कर रहे हैं, अर्थात उसका मतलब हुआ कि 10 से भाग कर रहे हैं। एक स्थान पे दशमलव लगा देना है, जो भी उत्तर आ जाता है। तो ये 3.2 आपका सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम चल गया है। अब जो है यदि यहाँ पर कमी निकालना था, प्रतिशत में निकल गया। क्षेत्रफल निकालना होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे यहाँ किए थे उसके सूत्र में क्या होता है? LB + BH + HL होता है। तो उसकी सहायता से आप उसको भी हल कर सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ आइए। एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी होने पर आयतन में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? जब गोले की त्रिज्या में या व्यास में जब आप कमी करेंगे तो आयतन में कमी हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पर प्रारंभिक आयतन निकालेंगे। प्रारंभिक आयतन कैसे निकालेंगे? 10 उसकी त्रिज्या लेकर निकालेंगे। भुजा यहाँ पर त्रिज्या के रूप में क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। आयतन का फार्मूला तो आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है, लेकिन यहाँ पर अचर पदों से मतलब नहीं है। अचर जो है यानी 4/3 पाई का मान अचर होता है, उससे मतलब नहीं है। केवल त्रिज्या को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 लंबाई का गुणा है, त्रिज्या का 3 बार गुणा है। तो r गुणे r गुणे r करेंगे तो त्रिज्या पहले कितना ले लेंगे आप? 10 ले लेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। त्रिज्या 10 ले लीजिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे, पुनः कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब नया आयतन निकालना है तो नई त्रिज्याओं का गुणा कर दीजिए। अचर पद को छोड़ दीजिए, केवल त्रिज्याओं का 3 बार गुणा कर दीजिए। तो त्रिज्या में अगर यहाँ क्या किया? 20% की कमी कर दिया है, तो हुआ कि 100 में 20 कमी किया या 10 पर कितना हुआ? 2 हो जाएगा। अगर 20% निकालेंगे तो 20/100 होगा, तो 2/10 आएगा। तो इसमें 10 में 2 बढ़ाएंगे तो 10 में 2 क्या करना है? कमी करना है। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 2 कम करेंगे तो हो जाएगा। 8 का घन कितना होता है? 512 होता है। 8 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। 512 1000 में से आप घटा लीजिए तो कमी निकल के आएगा। जैसे 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 निकल कितना हो जाएगा? 4। और आपको पीछे बताए हैं कि 10 से भाग दिया जाएगा, यानी 1000 से भाग दे के 100 से गुणा का मतलब 10 से भाग, तो 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ बीच में आ जाएगा। तो 48.8% ऑप्शन में होना चाहिए। बी ऑप्शन में 48.8 है, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात जब कर देता तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ की बात करिए। आपका फार्मूला तो क्या था? फार्मूला था आपका 4πr²। क्या था? 4πr², ये था। तो अचर पदों को छोड़ दीजिए तो क्षेत्रफल में त्रिज्या का 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल में त्रिज्या का 2 बार गुणा करेंगे। त्रिज्या कितना लिए हैं? 10 ले लिए हैं। कितना ले लिए हैं? 10। 10 गुणे 10 करिए तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और नया क्षेत्रफल
नया जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 20% की कमी पर निकालेंगे तो 8 गुणे 8 बराबर 64 हो जाएगा। 100 के आधार पर यहाँ पर कितनी कमी हो गई है? 100 में से 64 घटा दीजिए। प्रतिशत कमी किस में निकाल रहे हैं? पृष्ठ में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत अगर कमी आप निकालना चाह रहे हो 100 में से घटा दोगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36% आएगा। इसमें भाग भी मत दीजिए क्योंकि 100 आधार पे निकाल रहे हैं और जो 100 में प्रतिशत वृद्धि होती है वो प्रतिशत में ही आती है। तो यहाँ मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी प्रश्न करा दिया। यदि गोले की त्रिज्या में 20% की कमी हुई होती तो। इसी तरह से यदि वृद्धि का प्रश्न आ गया होता 20% वृद्धि का, तो प्रारंभिक उसका त्रिज्या 10 लेते और नवीन जो त्रिज्या लेते तो कम करके नहीं लेते, 10 पे 2 बढ़ा के लेते तो 12 गुणे 12 होता। 12 बरैया में 144 होता तो 100 से 44 ज़्यादा हो जाता, अर्थात 44% की वृद्धि हो जाता। कब? जब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि का प्रश्न होता तब यहाँ पर हो जाता। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पे जाते हैं, यानी प्रश्न संख्या 4 पर। एक बेलनाकार ड्रम की ऊंचाई में 10% की वृद्धि और व्यास में 10% की कमी करने पर आयतन में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? आप बेलन का आयतन का सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहाँ भी पाई से मतलब मत रखिएगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ त्रिज्या का 2 बार गुणा होता है और ऊंचाई का 1 बार गुणा होता है। तो प्रारंभिक आयतन निकालने के लिए त्रिज्या का 2 बार गुणा करेंगे और ऊंचाई का गुणा करेंगे। तो प्रारंभिक में हमेशा आप त्रिज्या 10 लेंगे और ऊंचाई क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे कि त्रिज्या व्यास में 10% की कमी की गई है तो त्रिज्या में भी 10% का कमी होगा, क्योंकि वो समान रूप से बढ़ेगा या घटेगा। व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना। तो बहुत आसान है, ये 10% की कमी कर रहा है तो नया त्रिज्या में 10% की कमी जब करेंगे तो इसके जगह क्या आ जाएगा? 1 कम करेंगे, 9। 10 में 1 कम होगा तो ये भी 9 होगा। दूसरी त्रिज्या भी 9 लिख देंगे। और हाइट जो ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या करेंगे? 10% की वृद्धि करना है तो यहाँ 11 कर देंगे। अब क्या करना है? 9 9 81 का गुणा करना है 11 में। 81 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 891। 891 आ गया है। अब प्रारंभिक मान है आपका आया है जो आयतन में 1000 है और नवीन जो आया है 891 है। तो जो कमी है वो आप इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, 109 आया हुआ है। अब प्रतिशत अगर कमी आपको निकालना होता तो 10 से भाग दे दीजिए, 10.9% हो जाएगा। तो आप यहाँ मिल गया बेलनाकार। आप देख रहे हैं बेलनाकार ड्रम की ऊंचाई में 10% की वृद्धि और व्यास में 10% की कमी करने पर आयतन में जो प्रतिशत कमी आई हुई है वो कितना आई है? 10.9% की आ गई है। तो बच्चों ये आज आपने देखा कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाता है, जब उसकी भुजाओं में त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया हो प्रतिशत में। आराम से आप निकाल सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा से मिलते रहें। धन्यवाद।